श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कौन से तत्वों में किस प्रकार का जातक जन्म लेता है? यदि पृथ्वी तत्व बह रहा हो उस समय कोई गर्भिणी गर्भवती होती है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि जल तत्व बह रहा हो तो पुत्री की प्राप्ति होगी। वायु तत्व बह रहा है तो जो गर्भ की पिंडा आकृति बनी है वहीं गर्भ गर्भाशय में ही सड़ जाएगा और गर्भ का पतन हो जाएगा। और यदि वैसा ना हुआ तो बुद्धिहीन बालक पैदा होगा। अग्नि तत्व में यदि गर्भवती हो जाती है कोई माता बहन तो सतवासा जन्म लेगा या उससे पहले ही गर्भ निस्सरित हो जाएगा। और आकाश तत्व में यदि गर्भवती होती है कोई माता तो या तो गर्भ पनप ही नहीं पाएगा, और यदि गर्भ पनप गया यानी कि मिसकैरेज हो जाएगा पहले दूसरे महीने में ही 2.5 महीने के अंदर या तो गर्भ निस्सरित हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। और यदि वैसा ना हुआ तो फिर नपुंसक बालक पैदा होगा। इस प्रकार से गर्भ के समय हम अपने तत्वों को ध्यान में रखते हुए गर्भ का विचार कर सकते हैं, बालक बालिका का विचार कर सकते हैं, वह किस स्वभाव का होगा उसका विचार कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान एकमात्र वैसा विज्ञान है जिसको यदि आप सूक्ष्मता से जान लेते हैं तब स्वर विज्ञान आपको यह तो बताता ही है जैसे कौन से तत्वों में यदि बालक जन्म लेता है या कोई माता गर्भवती होती है तो वह बालक होगा कि बालिका और किस स्वभाव का होगा, यह तो आप अपने स्वर में तत्व से जान ही लेते हैं। लेकिन एक बात आप और जान लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जिस स्वर में आपके गर्भ में किसी आत्मा का आगमन हो जाता है, यदि आप स्वर के शास्त्री हैं पहले तो आप वैसा होने नहीं देंगे। आपको पता चल गया है कि कौन सा तत्व हमारे स्वर में बह रहा हो तो उस समय गर्भ धारण करे कोई स्त्री तो किस प्रकार का जातक आपके गर्भ में आएगा और जन्म लेगा। तो पहली तो बात, आप उस तत्व की साधना पहले से ही करते हुए अपने उस तत्व को अपनी श्वासों में निग्रह करते हुए ही स्त्री पुरुष के साथ सम्मिलन करेगी तो निश्चित रूप से आपकी स्वेच्छा से आप उस बालक या बालिका को अपने गर्भ में धारण कर सकती हैं जैसी आपकी स्वेच्छा है। इसलिए पांचों तत्वों की अपनी साधना है। कल भी मैंने बाबा जी कहो चैनल पर आकाश तत्व की साधना करके आकाश तत्व को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी श्वासों में उसकी जो 4 मिनट की अवधि है उसको आप 8 मिनट या पूरे 1 घंटे या पूरा दिन अपनी श्वासों में कैसे सक्रिय रख सकते हैं, वही तो तत्व की साधना है। अभी तक मैं अपने दोनों चैनल पर अवेकनिंग इनर सेल्फ और यह चैनल बाबा जी कहो सभी तत्वों की साधना बता चुका हूं कि कैसे आप किसी भी तत्व की साधना करके उस तत्व को जब चाहें तब सक्रिय कर ले सकते हैं और जितने लंबे समय तक चाहें उतने लंबे समय तक सक्रिय रख सकते हैं। यदि आप वैसा कर लें तो अपनी इच्छा अनुसार अपने तत्व को आप सक्रिय करके और जितने समय तक सक्रिय रखना चाहते हैं उतने समय तक सक्रिय रखते हुए, चूंकि प्रत्येक तत्व की अपनी ध्वनि है, अपना स्वाद है और अपना शुभ अशुभ का लक्षण है, अपनी दिशा है, अपना कर्म है, अपनी अवधि है। अब तत्व की साधना करने के लिए हमें उस तत्व के मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, उस तत्व के रंग का ध्यान करना चाहिए, उस तत्व के चक्र पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक तत्व हमारे किसी न किसी चक्र से एसोसिएट है।
तब हम उस तत्व के जो गुण हैं उन गुणों को अपने जीवन में उतार पाएंगे या अपनी कार्यशैली में उतार पाएंगे। कल भी मैंने यही कहा था कि आपको यह देखना होगा कि आप कौन सा कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं दैनिक, उसका क्या स्वभाव है और किस तत्व का भी स्वभाव वैसा है। तो उस तत्व में यदि आप उस कार्य को शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है। आदरणीय मित्रों, एक बात तो यह हो गई कि आप तत्वों की साधना करके जैसा बालक या बालिका इस पृथ्वी पर आप आने देना चाहते हैं अपने माध्यम से, कि वह स्वयं के लिए और इस जगत के लिए एक श्रेष्ठ बालक या बालिका हो, उसका चुनाव आप कर सकते हैं। यह चुनाव करने की शक्ति आपको शिव सर्वोदय विज्ञान प्रदान करता है। और यदि किसी कारण से बेहोशी में यह गलती हो जाए कि आपको पता ना चले कि कौन सा तत्व उस समय बह रहा था कि जो माता बहन गर्भवती हो गई, अभी भी एक चांस आपके पास है। जैसा कि मैंने कहा कि जो तत्व उस समय बह रहा था जब कोई माता बहन गर्भवती हुई थी, उसी तत्व में वह जन्म भी देगी उस शिशु को, जो एक नेचुरल सी स्थिति उसके लिए उस समय बन जाएगी। लेकिन यदि आपको अब पता चल गया है और आप गर्भवती हैं और आप जैसा चाहते हैं वैसी संतान को जन्म देना, आप जैसी संतान आप अपने माध्यम से चाहते हैं, तो अभी भी एक कार्य आप कर सकते हैं कि आप अभी से तत्वों की साधना करना शुरू करें और जिस बालक को आप, जिस प्रकार के, जिस वृत्ति के बालक को आप जन्म देना चाहती हैं, उस तत्व को अभी से प्रबल करना शुरू कर दें अपने ऊपर। उस तत्व को अभी से आप जीना शुरू कर दें, उस तत्व की अभी से आप साधना शुरू कर दें, ताकि प्रसव पीड़ा के समय आप उस तत्व को सक्रिय रख सके अपने स्वर में। क्योंकि यह तो एक साधना है। यदि आप एकदम से चाहें कि आप उस तत्व को सक्रिय रख लें तो कभी भी ना रख पाएंगे, भूल जाएंगे। अभी से यदि आप साधना करते हैं उस तत्व की जो एक आपकी मनचाही संतान से रिलेटेड है, तो उसको आप साधना शुरू कर दें। आदरणीय मित्रों, हमारे सभी शास्त्रों में जीवन और मृत्यु इन्हीं दो का मूल्य है। जो बेहोशी में मरा है वह हमेशा बेहोशी में जन्मेगा, और जो होश में मरेगा फिर वह कभी भी होश में ही जन्मेगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप होश में मरें तो अपनी स्वेच्छा से ही आप जन्म लेंगे। आप स्वयं चुनाव करेंगे उस माता का जिसके माध्यम से आपने पृथ्वी पर आना है। फिर माता आपका चुनाव नहीं करेगी, फिर आप माता का चुनाव करेंगे, आप गर्भ का चुनाव करेंगे, आप अपने अनुकूल गर्भ का चुनाव करेंगे, आप अपने माता पिता भाई बहन को चुनेंगे कि जो यात्रा आप अगले जन्म में करना चाहते हैं उस यात्रा को करने में किस प्रकार की माता और किस प्रकार के पिता और किस प्रकार के बहन और भाई और किस प्रकार का एटमॉस्फेयर आपके लिए अनुकूल होगा। यह स्वतंत्रता भी फिर मिलती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि बेहोशी में मत मर जाना। इसलिए बार बार यह बात कही जाती है कि यह शरीर मरण धर्मा है, यह मरेगा लेकिन तुम कभी नहीं मरोगे। लेकिन इस बात को मरने से पहले जान लो, ताकि जब मृत्यु के क्षण आवे तब आप देख सकें कि शरीर मर रहा है, मैं नहीं। और जब आप स्वयं अपने शरीर को मरता हुआ देखेंगे, उसी को कहते हैं होश में मरना। फिर आप नए शरीर को जब धारण करेंगे तब भी आप होश में बने रहेंगे, क्योंकि आपने बेहोशी में शरीर छोड़ा नहीं, होश में शरीर को छोड़ा है, जागृति में शरीर को छोड़ा है, अपनी चाहत से शरीर को छोड़ा है, शरीर को छूटते हुए देखा है। तो आप अपनी चाहत से ही अब नए शरीर का
चयन भी करेंगे, क्योंकि आप होश में हैं। अभी तो हम एक्सीडेंटल पैदा हुए हैं और एक्सीडेंटल ही हम मर जाएंगे। कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो अपनी संतान से 100% एग्री करता हो कि वह सही है। हालांकि जिस माता ने अपने उदर में शिशु को रखा है, उसके लिए तो उसका पुत्र या पुत्री इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। वह केवल उसकी ममता है। भीतर तो वह भी संतुष्ट नहीं है। भीतर तो वह भी ना जाने क्या क्या अपेक्षा उस बच्चे से रखती थी, जो उसकी अपेक्षा पर एक रत्ती भी उसका अपना जन्मा हुआ बच्चा खरा साबित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि माता ने एक्सीडेंटल बच्चे को पैदा किया है, वरना तो सोच के पैदा की होती। उसको पता होता कि मुझे कैसा बच्चा चाहिए जो मेरी आकांक्षाओं के अनुरूप हो, तब वह उसको होश में पैदा करती। लेकिन माता स्वयं बेहोशी में पैदा हुई है और स्वयं बेहोशी में ही अपने पुत्र को या पुत्री को भी पैदा कर रही है। और जो पुत्र और पुत्री पैदा हुए हैं वह भी बेहोशी में हुए हैं, वह भी सब एक्सीडेंटल हो रहा है। कब माता गर्भवती हो गई, गर्भवती होने के बाद उसको पता चलता है कि मैं गर्भवती हो गई। इसी को कहते हैं एक्सीडेंटल गर्भ, अनचाहा गर्भ। स्वर विज्ञान आपको पहली बार यह जागृति देता है कि गर्भ अब अनचाहा नहीं, एक्सीडेंटल नहीं। और जीवन पर्यंत फिर यही साधना स्वर विज्ञान आपको देता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रतिपल अपने श्वास के प्रति सचेत रहो, होश में रहो, तब आपको पता चलेगा कि यह श्वासें और आप दो नहीं एक हैं। इन श्वासों के माध्यम से जो प्राण तत्व आता है वही आप हैं। यह शरीर तो 5 तत्वों से निर्मित है, खंडित हो जाएगा। फिर आपका जन्म भी और आपकी मृत्यु भी होश में हुई। और फिर तो यह भी स्वतंत्रता है कि आप चाहेंगे तो वापस जन्म लेंगे, ना चाहेंगे तो ना लेंगे। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। यह आपका परम सखा है, परम मित्र है, परम धन है, परम गुड्ढे है। यह परम सखा इसीलिए है कि आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, आपके स्वर के अनुसार यदि आप जीने की कोशिश करते हैं तो आपका स्वर आपको बता देता है कि गर्भ धारण कब करना है, कोई सामान कब खरीदना है, कब बेचना है, कब भोजन करना है, कब स्टूल जाना है, कब मूत्र त्याग करना है, कब स्टूल पास करना है, कब तरल पदार्थ लेना है, कब ठोस पदार्थ लेना है, कब किससे व्यवहार कैसे करना है, कौन से स्वर में दुश्मन से मिलना है, कौन से स्वर में दोस्त से मिलना है। सब कुछ आपका स्वर आपको प्रतिपल बताता रहता है। इसलिए यह आपका मित्र होता है, क्योंकि यह किसी भी संकट में आपको पड़ने नहीं देता है। यह दुष्ट से भी सुलझने का आपको रास्ता बताता है। यह मित्र के साथ और अधिक आपकी प्रगाढ़ता हो वैसा भी रास्ता बताता है। सब कुछ आपकी श्वासें आपको बताती हैं। कब बताती हैं? जब आप अपनी श्वासों के प्रति उतने ही प्रेमपूर्ण हो जाएं जितने जब आप पहली बार किसी के प्रेम में पड़ते हैं। यदि आप स्त्री हैं तो किसी पुरुष के, और यदि आप कोई पुरुष है तो स्त्री के। और उस समय वह स्त्री या वह पुरुष ही केवल आपको दिखाई देता है, चारों तरफ की बाकी सभी चीजें आप भूल चुके होते हैं। जब आप नए नए किसी के प्रेम में पड़ते हैं, उतना ही प्रेम, या एक माता को जैसे अपने नवजात शिशु से स्नेह होता है, प्रेम से भी 10 कदम आगे स्नेह, वैसा स्नेह जब आपको अपने श्वास के प्रति हो जाता है
फिर आप इस जगत के सम्राट बन जाते हैं। सम्राट बन जाने का मतलब यह नहीं कि सारी दुनिया में आपका आधिपत्य होता है। सम्राट बन जाने का केवल इतना मतलब फिर है कि आप जो चाहते हैं अपने लिए वह होने लग जाता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।